Hello students, in this video we are going to start the topic area of combined figures. combined figure का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं combined figure क्या होता है। combined figures are formed by a combination of square and rectangles. जो combined figure होते हैं वो किसके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं? स्क्वायर और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से। ठीक, टू कंप्यूट द एरिया ऑफ अ कंबाइंड फिगर, अगर हमें कंबाइंड फिगर का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल्स। सबसे पहले हम इसके ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल से डिवाइड करते हैं और स्क्वायर से भी। नेक्स्ट वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच फिगर, उसके बाद हम उसके सभी एरिया को, प्रत्येक एरिया को कैलकुलेट करते हैं। द सम ऑफ दीज एरियाज विल बी इक्वल, इस एरिया सम ऑफ दीज, इसके जो एरियाज होते हैं ना, द सम ऑफ दीज एरियाज विल बी इक्वल होंगे इसके एरियाज टू द एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर से। फाइंड द एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी ई एफ। क्या सबसे पहले हम करेंगे, डिवाइड द फिगर इनटू टू पार्ट एज शोन। जिस तरीके से दो पार्ट फिगर के दिए, इसको डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2। तो फिगर 1 इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। जो आपका फर्स्ट फिगर आपका ये बन रहा है एरिया, इसका क्या है, 3 सेंटीमीटर आपका दे रहा है लेंथ, और ब्रेथ कितना है, 1 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि जब हम रेक्टेंगल को लेते हैं तो जो साइड से ज़्यादा लंबी दिखाई दे वो उसका लेंथ होता है। एरिया ऑफ फिगर 1, और एरिया अगर आपको निकालना है रेक्टेंगल का तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 इंटू 1 मतलब 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया आपका। अब हम फिगर 2 की बात करते हैं। फिगर 2 आपका क्या बन रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल ही बन रहा है। तो फिगर 2 में आप देखिए कि इसकी जो आपकी लेंथ होगी वो 4 है। यहाँ पे देखिए ये, एंड ब्रेथ इज़ 2, ये देखिए ब्रेथ इज़ 2 आपका दे रहा है। तो 4 इंटू 2 तो 8 स्क्वायर मीटर होगा। तो एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया इसका दोनों गिवन फिगर का एरिया क्या होगा, फिगर 1 का एरिया क्या आपका आंसर आया है 3, और एरिया ऑफ फिगर 2 का क्या आया 8। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे नेट्स के बारे में दिया है। द शेप्स दैट हैव लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप और 3D शेप्स। ऐसे शेप जिनके लेंथ ब्रेथ और हाइट दिए होते हैं उनको क्या कहा जाता है, 3 डायमेंशनल शेप कहा जाता है या 3D शेप्स कहते हैं, जैसे क्यूबाइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर। कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू अ नेट, अगर हम सॉलिड को नेट में चेंज करते हैं या प्रॉपर ओपन करके चेंज करते हैं, तो अगर हम क्यूबाइड को ओपन करेंगे तो इस तरीके का फिगर बनेगा, तो 2D बनेगा, 2 डायमेंशनल बनेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कर्विंग नेट इनटू अ सॉलिड। अब हम इससे अगर नेट दिया हुआ इस तरीके से, अगर हम इसको कट अलॉन्ग द थिक लाइंस, ये देख रहे हैं सारे थिक लाइंस को अगर हम कट करेंगे तो आपका ये एक सॉलिड बनेगा। फोल्ड अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस, फिर अगर इसको उस तरीके से फोल्ड करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। इसे बेटा आपको पढ़ के याद करना पड़ेगा। ठीक है, A4 शीट ऑफ पेपर है, कट अलॉन्ग द थिक लाइंस, इस तरीके से इसको कट करना है यहाँ पे, फिर फोल्ड इस तरीके से करना है, तो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा आपका 3D। इस तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज 4 दिया हुआ है, मैचिंग ही दिया हुआ है, मैं आपको करा दूँगी। अब हम लोगों ने बेटा पेरीमीटर पढ़ा, एरिया पढ़ा, अब हम लोग वॉल्यूम पढ़ने जा रहे हैं। वॉल्यूम मतलब होता है एरिया, जैसे हम क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब एक तरीके से घनत्व। द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, किसी भी सॉलिड के द्वारा जिस जगह को, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसी भी सॉलिड के द्वारा जो जगह को वो घेरता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसके वॉल्यूम को कहेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट प्लेन फिगर्स सच एज स्क्वायर, ट्रायंगल डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो प्लेन फिगर होते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये सब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, तो इनकी कोई वॉल्यूम नहीं होती, इनका कोई घनत्व नहीं होता। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर एंड ट्रायंगल का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। सॉलिड शेप्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हेंस पॉजेस वॉल्यूम। सॉलिड शेप्स होते हैं जैसे क्यूब, क्यूबाइड है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह घेरते हैं, तो ये वॉल्यूम में इनमें होता है। तो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या होते हैं, स्टार्ट देखिए यहाँ पे करते हैं। वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड शेप इन क्यूबिक यूनिट्स। तो कंसिडर ए क्यूब ऑफ साइड 1, क्यूब को हम कंसिडर करेंगे जिसका सभी साइड 1 मीटर है। तो एल इस, फिर यहाँ क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी इक्वल होगी, ये देखिए, तो दो सबका क्या आएगा 1 मीटर। वी स्टेटेड वैल्यू ऑफ दिस क्यूब इज 1 क्यूबिक यूनिट, 1 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, ऐसे क्यूब ऐसे लगाते हैं ना, ये क्यूब होता है, ये स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम
जो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो यूनिट क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब इसको राइट करते हैं। इस प्रकार से 10 मतलब इस प्रकार से वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर का होगा 1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या होगा। अब यूनिट देखिए, सब में क्यूबिक है, बस यहाँ सेंटीमीटर का होगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर होगा तो 1 मीटर क्यूब, मतलब क्यूब लगा के इसको लिखते हैं। फिर यहाँ पे दिया है कन्वर्जन ऑफ क्यूबिक यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, मैम क्यूब हो जाएगा, तो 1000 मिमी क्यूब हो गया। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया ना, तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। अब हम लोग ने क्यूब का देखा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, ठीक है। अब हम लोग क्यूबाइड का देखेंगे। लेट्स कंसिडर, इसमें भी दिया क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट है। लेट अस प्लेस क्यूब्स ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर इन दिस क्यूबाइड एट द बॉटम लेयर। लेट अस प्लेस क्यूब्स ऑफ 1 cubic centimeter. Observe that we are able to place 5 into 10 equal to 30 cubes at the bottom layer. बॉटम लेयर में कितना दिख रहा है आपको, 5 into 10 मल्टीप्लाई करें तो 10 क्यूब्स दिख रहे हैं। प्लेसिंग लेयर्स ऑन टॉप ऑफ द बॉटम लेयर्स वी कैन अरेंज 3 सच लेयर्स। और इस तरीके से अगर ऊपर से नीचे हम लेयर्स को रख रहे हैं तो इस तरीके के 3 लेयर्स हमने रखा, तो 5 into 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो गया ना। एट द हाइट ऑफ द क्यूबिक इज 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड क्या होता है, क्यूब्स पर लेयर इंटू नंबर्स ऑफ लेयर, ठीक है। क्यूब्स पर लेयर इंटू नंबर्स ऑफ लेयर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूब्स पर लेयर मतलब क्या होगी, इसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, और नंबर्स ऑफ लेयर्स का मतलब इसकी जो ये हाइट हो जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आगे देखिए, इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं, वी से वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। और अगर आपको लेंथ दिया है, ठीक है, बाकी चीज़ मतलब लेंथ पूछ रहा है, बाकी चीज़ों को देख के तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेंथ पूछेगा, ब्रेथ पूछेगा तो वी बाई एल इंटू एच करेंगे, एच पूछेगा तो वी बाई एल इंटू बी करेंगे। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट शुड बी इन द सेम यूनिट, यूनिट सभी का सेम होना चाहिए, मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सभी सेंटीमीटर, मीटर तो सभी मीटर में होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब सभी जो क्यूब होता है बेटा वो स्क्वायर से ही बना होता है ना, इसलिए स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो इसकी भी सभी एल इंटू एल ही करेंगे, सभी लेंथ ही सभी को मानेंगे। फिर है एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है जिसके डायमेंशन क्या दिया है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो क्यूबाइड में मैंने क्या बताया था, एल इंटू बी इंटू एच, तो एल बी एच मतलब 8, 6 एंड 2 सभी सेंटीमीटर में दिए हुए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यूम ऑफ क्यूब एज इज 24 सेंटीमीटर। स्क्वायर सॉरी क्यूब का पूछा है जो कि स्क्वायर से ही बना होता है, तो लेंथ इंटू मतलब 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और क्यूबिक सेंटीमीटर में आंसर राइट कर देंगे, जो आंसर आएगा। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, वैल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। अब देखिए यहाँ वैल्यूम ही दे दिया, वैल्यूम दिया है 554 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट इसका पूछ रहा, और लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने पहले बताया था कि इसके लिए कैसे लगेगा। सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या हुआ है, वॉल्यूम दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है। हाइट पूछा तो हाइट इक्वल टू वी मतलब वॉल्यूम हो गया, और नीचे एल इंटू बी, सभी जो यूनिट दी हुई है हम उसको राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8.5 कैसे आया, ये सही है, क्यूबिक सेंटीमीटर में था, लेंथ भी सेंटीमीटर में था, लेकिन इसका जो ब्रेथ दिया हुआ था वो 85 में था, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में हमने यहाँ पे चेंज किया है, 10 से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो क्या बन जाएगा 8.5 होगा। अब हम इसको देखिए इस तरीके से, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 8.5 तो 85 आएगा, उसका डिवाइड करेंगे तो 6.4 सेंटीमीटर में आंसर आपका आ जाएगा।
ओके, फिर यहाँ पे 2 एग्जांपल और है, देख लेते हैं। हाउ मैनी क्यूब्स ईच ऑफ एजेस 20 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबोडियल बॉक्स ऑफ लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ इतना, हाइट इतना। तो लेंथ क्या दिया है 4 मीटर। अब यहाँ पे देखिए एजेस उसका 20 सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें सभी मिनट वाले यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 4 मीटर का 400 सेंटीमीटर, 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर, 2 मीटर का 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर है तो L इंटू बी इंटू एच, तो सभी की यूनिट क्या हो गई 4 3 200, सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया। और लेंथ ऑफ द क्यूब की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखिए जो एज है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा L इंटू एल, तो 20 का हम कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि रिक्वायर्स नंबर ऑफ क्यूब्स प्लेस्ड, कितने नंबर क्यूब्स उसमें प्लेस किए जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबोडियल बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा, अब वॉल्यूम होगी 1 क्यूब की, ठीक है। जैसे मान लीजिए ठीक है, तो वॉल्यूम क्यूब, इसका पूरे का वॉल्यूम पूछ रहा है और 1 क्यूब जो बनेंगे उसका। तो वॉल्यूम क्यूबोडियल बॉक्स मतलब 400 इंटू 300 इंटू 200 था, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब का क्या था 20 इंटू 20, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ होता है। जब इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका 3000 यहाँ पे क्यूब्स कैन बी प्लेस, 3000 प्लेस इस क्यूबोडियल बॉक्स में फिर आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से बेटा आपका ये यहाँ पे जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए।